अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझेंगे कि किस तरीके से हम इन जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। बट बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब माय चैनल। लेट्स मूव टू द टॉपिक। सबसे पहले ये चीज़ समझ लेते हैं कि हमें उर्दू के जुमलों को देख के कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के जुमले हैं। तो ऐसे जुमलों के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे के साथ वक्त आ रहा होगा। अगर रहा था, रही थी, रहे थे सिर्फ हो तो वो तो पास्ट कंटिन्यूअस होता है। लेकिन अगर उसमें टाइम आ जाएगा, शाम से, सुबह से, 2 घंटे से, 2 हफ्तों से, 2 सालों से, कई सालों से टाइम भी होगा उसके साथ, तो फिर वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस होगा। इसके अलावा दूसरी निशानी ये है कि उन जुमलों के आखिर में ता रहा, ती रही, ते रहे आ रहा होगा। और ता रहा, ती रही, ते रहे के साथ वक्त भी आ सकता है। अगर वक्त है तब भी वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और अगर वक्त नहीं है तब भी वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही जुमला होगा। इस चीज़ को एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। वो 2 घंटे से काम कर रहा था आ रहा है और साथ वक्त भी आ रहा है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। वो काम करता रहा, या फिर वो 2 घंटे से काम करता रहा, दोनों सूरतों में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही होगा। अब देख लेते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव बीन और हैज़ बीन था, तो हैव और हैज़ का जो पास्ट फॉर्म है वो है हैड। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होगा, और सब्जेक्ट जो है वो चाहे प्रोनाउन हो या नाउन कोई भी हो, सबके साथ हैड बीन लगेगा यहाँ पर। और वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी, जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, वो हम यूज़ करेंगे इसमें। अगर जुमले में वक्त बताया जा रहा है तो फिर उस वक्त से पहले हम सिंस या फिर फॉर का यूज़ करेंगे। अगर सिर्फ स्टार्टिंग टाइम बताया है हमें, यानी पॉइंट ऑफ टाइम या स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे शाम से, पीर से, जनवरी से, 2005 से, सिर्फ स्टार्टिंग टाइम है तो फिर हम सिंस यूज़ करेंगे। और पीरियड ऑफ टाइम यानी कंप्लीट टाइम अगर हमें बताया है पूरा पीरियड, तो फिर हम उस टाइम से पहले फॉर का यूज़ करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। उसमें आप सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी हैड बीन यूज़ करेंगे, फिर जुमले में जो भी वर्ब है उसके साथ आईएनजी यूज़ करेंगे फर्स्ट फॉर्म के, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और टाइम से पहले हम सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वो 2 घंटों से घर को साफ कर रही थी आ रहा है आखिर में, और फिर वक्त भी आ रहा है, तो इसका मतलब है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। इसमें हम हैड बीन यूज़ करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ करेंगे, और टाइम से पहले सिंस फॉर का यूज़ करेंगे। तो जुमले में जो है वो एक सिंगुलर की बात हो रही है, लड़की की, प्रोनाउन की, तो हम शी यूज़ करेंगे। हैड बीन हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे साफ़ करने के लिए, क्लीन का लफ्ज़ होता है, उसके साथ आईएनजी फॉर्म यूज़ होगी। और 2 घंटे उन्होंने पूरा पीरियड ऑफ टाइम हमें बता दिया, तो उससे पहले हम फॉर का यूज़ करेंगे। शी हैड बीन क्लीनिंग द हाउस फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, लड़के शाम से क्रिकेट मैच देख रहे थे। बॉयज़ हैड बीन वॉचिंग क्रिकेट मैच सिंस इवनिंग। यहाँ पर इन्होंने हमें स्टार्टिंग टाइम बताया है शाम से, तो इसलिए हमने उसके साथ सिंस का यूज़ किया। हम ख़रीदारी करते रहे। वी हैड बीन शॉपिंग। यहाँ पर वक्त नहीं आ रहा, ते रहे आ रहा है, तो उससे हमें पता चला है कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, इसलिए हमने हैड बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यहाँ पर यूज़ किए। कई घंटों से बारिश हो रही थी। इट हैड बीन रेनिंग फॉर सेवरल आवर्स। पूरा टाइम उन्होंने हमें बता दिया है, ये स्टार्टिंग टाइम नहीं है कई घंटे, तो इसलिए यहाँ पर हम फॉर का यूज़ करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इसमें वही सारा होगा रूल्स, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर का यूज़ होगा। सिर्फ हैड बीन के दरमियान में नॉट लग जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 2 हेल्पिंग वर्ब है। हैड बीन 2 वर्ड्स हैं पर मुश्तमिल है हेल्पिंग वर्ब, तो उसके दरमियान में हम नॉट लगा देंगे। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वो 2 घंटों से घर को साफ नहीं कर रही थी। She had not been cleaning the house for 2 hours.
लड़के शाम से क्रिकेट मैच नहीं देख रहे थे। बॉयज़ हैड नॉट बीन वॉचिंग क्रिकेट मैच सिंस इवनिंग। हम ख़रीदारी नहीं करते रहे। वी हैड नॉट बीन शॉपिंग। कई घंटों से बारिश नहीं हो रही थी। इट हैड नॉट बीन रेनिंग फॉर सेवरल आवर्स। इंटरोगेटिव में जो है वो अगर WH वर्ड आ रहा है जुमले में, यानी क्यों, कब, कैसे, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, तो फिर सबसे पहले वो आएगा, उसके बाद हैड आएगा, देन सब्जेक्ट और उसके बाद बीन। यानी सिर्फ हैड जो है वो सब्जेक्ट से पहले आएगा, बीन सब्जेक्ट के बाद आएगा। वर्ब प्लस ING फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर का यूज़ होगा टाइम से पहले। वो 2 घंटों से घर को साफ क्यों कर रही थी। WH वर्ड आ गया क्यों, तो सबसे पहले उसका यूज़ होगा वाई, उसके बाद हैड, शी और फिर बीन। वाई हैड शी बीन क्लीनिंग द हाउस फॉर 2 hours। लड़के शाम से क्रिकेट मैच कहाँ देख रहे थे। वेयर हैड द बॉयज़ बीन वॉचिंग क्रिकेट मैच सिंस इवनिंग। क्या हम खरीदारी करते रहे। हैड वी बीन शॉपिंग। क्या कई घंटों से बारिश हो रही थी। हैड इट बीन रेनिंग फॉर सेवरल आवर्स। I hope you like the video, and from now onwards you would be able to translate past perfect continuous sentences into English. Thanks for watching. For more videos subscribe the channel, and if you like the video please press the like button.